शहीद को आज तक न नाम मिला और न ही सम्मान। 5 दशक बाद भी परिवार को नहीं मिल रही सहायता। सूरजगढ़ की काजरा पंचायत के भापर गांव का मामला। माइंस ब्लास्ट में हुए थे मंगलाराम शहीद। आर्मी के रिकॉर्ड में मंगलाराम आज भी शहीद, मिलती है पेंशन, लेकिन स्थानीय रिकॉर्ड में मंगलाराम सिर्फ एक पूर्व सैनिक। वीरांगना ने खेती बाड़ी कर चलाया परिवार, पाले बेटी बेटा। अब सैनिक कल्याण अधिकारी बोले दिखवाएंगे कैसे छूट गया नाम। झुंझुनू वीरों की धरती है, हर गांव में शहीद है। पूर्व और वर्तमान में कार्यरत सैनिक भी हर ढाणी में मिल जाएंगे, लेकिन इस वीर धरा पर सैनिकों शहीदों के लिए बने सिस्टम से ही बड़ी चूक हो रही है। 5 दशक पूर्व हुए शहीद का ना तो स्थानीय प्रशासन शहादत का नाम दे पाया और ना ही परिवार को वो सम्मान जिसका वो हकदार था। खबर झुंझुनू की काजरा पंचायत के भापर गांव से है, जहां के मंगलाराम आर्मी में कार्यरत थे। भारत पाकिस्तान की 1971 की लड़ाई में मंगलाराम ने हिस्सा लिया। इसी लड़ाई के दौरान राजौरी इलाके में दुश्मनों ने जमीन के नीचे माइंस ब्लास्ट छुपा रखा था। ये ब्लास्ट 1975 में हुआ तो उसमें भापर गांव के मंगलाराम शहादत को प्राप्त हो गए। आर्मी ने इस बैटल कैजुअलिटी माना और मंगलाराम का नाम शहीदों में लिख दिया। जिस वक्त मंगलाराम शहीद हुए उनके 1-2 साल की बेटी सरोज थी और वीरांगना के पेट में बेटा सुमेर था। वीरांगना बनारसी देवी की उम्र भी 20 से 21 साल के आसपास थी, जिसने अपने शहीद पति के अंतिम बार दर्शन भी नहीं किए। सिर्फ उनके कपड़ों से ही उनके अंतिम दर्शन को महसूस किया। शहीद पति मंगलाराम ने तो देश सेवा में शहादत दे दी, बावजूद इसके पत्नी को वीरांगना का दर्जा आर्मी मुख्यालय ने तो दे दिया है, पर आज तक वीरांगना और उसके परिवार को ऐसी कोई सहायता नहीं दी जो एक शहीद को मिलनी चाहिए। सिर्फ पेंशन के सहारे और खेती बाड़ी करके वीरांगना ने परिवार चलाया, बेटे बेटी को बड़ा किया और शादी की। आज भी वीरांगना बनारसी अपने शहीद पति बेटा सुमेर और बेटी सरोज अपने शहीद पिता की शहादत को नाम और सम्मान के लिए तरस रहा है। गांव के सामाजिक कार्यकर्ता मंजीत तंवर ने बताया कि उन्होंने आज विजय दिवस पर वीरांगना और उसके परिवार का सम्मान किया है। साथ ही वादा किया है कि वे शहीद के नाम से स्कूल का नामकरण करवाने के अलावा एक शहीद परिवार को सरकार की तरफ से मिलने वाली सभी सहायता दिलाएंगे। लेकिन सवाल यही उठता है कि 5 दशक तक अधिकारियों के चक्कर लगाने के बाद भी शहीद के नामकरण को लेकर इतनी बड़ी लापरवाही कैसे बरती गई। हालांकि ये मामला सामने आने के बाद सैनिक कल्याण अधिकारी ने मामले को दिखवाने और उचित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है, लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि 5 दशक से जो लापरवाही बरती गई वो आने वाले दिनों में कैसे दुरुस्त हो पाती है। खूब करी में कोशिश पण बने कोई सामान वगैरह कठे कोन मिले। गया गई ही 2 बरस जब पर गई ही गया गई थी। बस उठे 2 जगह बनाई। आज शहीद को प्रणाम दियो मन। हाँ और मेडल दियो थो। अच्छा शहीद को नहीं मिली, मैंने कुछ भी को नहीं मिली। पेंशन ही मिला है। शहीद को कोई दर्जो को नहीं मिला। मेरे तो एक बेटो और एक बेटी के करे हैं। बेटी तो आपके सासुर चली गई, बेटो घराड़ो काम करा है। शहीद होया जिद बेटी तो थी 12 महीना की, बेटो पेट में तो घणो ही जोर की मुश्किल हो गए। मैं तो बहुत दौरा घरवानी है, पाल पुल के नाका पे आए। बहुत दुखी हो मैं देनियो कोई को नहीं पाए। मन तो कोई कहीं को नहीं दियो। मन तो साथ भगवान ही दियो। चाहूँ हूँ मैं ढूंढना दर्जो मिलियो चाहे मन बाबी मिलनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहना चाहिए मेरे पति शहीद हो तो सम्मान मिला। उनको कोई चीज सम्मान नहीं मिला। मन वो मिलना चाहिए। वो भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान 1971 में हमारी पंचायत काजरा के गांव भापर में श्री मंगलाराम जी का उस ड्यूटी के दौरान शहीद हो गए थे, माइन ब्लास्टिंग के दौरान। और मुझे कहते अफसोस हो रहा है कि पंचायत नहीं अपितु सैनिक कल्याण बोर्ड में भी उनका कहीं जिक्र नहीं है। ये उस शहीद का सम्माननीय अपमान है। और मैं पुरजोर निवेदन करूंगा इस माननीय प्रधानमंत्री महोदय से भी और इस डिपार्टमेंट से भी कि इनको शहीद का दर्जा तो मिला, लेकिन इस जिला झुंझुनू में और इनकी पंचायत में, इनके गांव में उनका कहीं जिक्र नहीं है। तो इनको पूरा सम्मान मिलना चाहिए। विद्यालय जो संचालित इनके नामकरण होना चाहिए, शहीद स्मारक बनना चाहिए, शहीद की मूर्ति लगनी चाहिए, ताकि आने वाली पीढ़ी को भी पता चल सके कि हमारी पंचायत और गांव काजरा और भापर में एक ऐसे शहीद हुए हैं जो भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान माइन ब्लास्ट के दौरान उनके शहीद हो गए थे। तो मैं पुरजोर मांग करता हूं कि इस परिवार को वो सम्मान मिलना चाहिए जो भी वो डिजर्व करते हैं। जो भी उसमें कागज में जो उनका पत्र आया था उसमें जो दे रखी हैं, उनको एक भी सम्मान इनको नहीं मिला। तो मैं चाहूंगा कि वो सम्मान इनको मिल सके।